दिन भर की भागदौड़ के बाद चैन की नींद अगर आ जाए तो सारी थकान मिट जाती है। मन मस्तिष्क शरीर फिर से तरोताजा हो जाता है, ऊर्जावान हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की नींद हर रोज एक समय के बाद अचानक टूट जाती है और विशेषकर रात्रि 1 से 2 बजे के बीच नींद टूट जाती है। और अगर ये आपके साथ हो रहा है, लगातार हो रहा है, कई दिनों से हो रहा है, तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह रात को नींद का बार बार टूटना कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है। ये कुछ संकेत आपको दे रहा है कि जिसे आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन को आगे चलकर बहुत प्रभावित करने वाली हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। एक भरपूर नींद का महत्व किसी से छुपा नहीं। रोज 7-8 घंटे की नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है, अन्यथा कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं व्यक्ति को झेलनी पड़ती हैं। रात को नींद टूटने के कुछ कॉमन कारण हैं। उनमें सबसे पहला है चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की नींद रात को टूट जाती है। या कोई शारीरिक परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से बार बार रात्रि को नींद टूट रही है। लीवर संबंधी समस्याएं, यदि पेट की समस्याएं एक व्यक्ति को हैं तो उसकी भी नींद रात को कई बार टूटती है। लेकिन इन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से रात्रि को एक व्यक्ति की नींद टूट सकती है। और दोस्तों, आपको वो कारण जानने बहुत जरूरी है। और इनमें जो प्रमुख कारण हैं वो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव। ये नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक शक्तियां कभी भी घर में प्रवेश कर सकती हैं। यदि ग्रह दशा कमजोर है तो नकारात्मक ऊर्जा आप पर प्रभाव डाल सकती है। ये हमें दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अपना असर बहुत ज्यादा दिखाने लगती है। और रात को नींद का बार बार टूटना इसी चीज का संकेत है। इसमें इतर योनियां हैं और ऐसी आत्माएं हैं, ऐसी भटकी हुई अतृप्त आत्माएं होती हैं जिनका वास घर में हो जाता है और जो तरह तरह के उपद्रव घर में करती है। इसके अलावा पितृदोष के कारण भी ऐसा हो सकता है और राहु के दोष के कारण भी ऐसा होता है। जब नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश करती हैं तो नींद टूटने के अलावा भी कई तरह की परेशानियां एक व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं। जिस व्यक्ति की नींद रात को बार बार टूट रही है उस पर तो इन शक्तियों का प्रभाव है ही, उस पर तो ये शक्तियां हावी हैं ही, लेकिन उसके अलावा घर के अन्य सदस्य भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। घर में अनचाहा क्लेश, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, आपके कामकाज में बाधा आने लगती है, कामकाज में आपका मन नहीं लगता, असफलता आपको मिलने लगती है और आर्थिक संकट आपके सामने पैदा हो जाता है। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, अचानक बिजनेस की ग्रोथ आपकी रुक जाती है। बीमारियां आपको घेर सकती हैं और भी कई तरह से दुष्परिणाम आपके सामने आ सकते हैं, जैसे संतान के ऊपर बुरा प्रभाव, संतान की पढ़ाई, कैरियर आदि में बाधा पैदा हो सकती है। तो यदि रात में आपकी नींद 1 से 2 बजे के बीच बार बार टूटती है तो आपको इसे गंभीरता से लेना चाहिए और कुछ उपायों के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे जिसको आपको करना चाहिए ताकि इस स्थिति को आप रोक सकें। और रात्रि को अगर बच्चे बार बार रोएं तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का, उसकी उपस्थिति का आपके घर में एक संकेत हो सकता है। कई बार जिस घर में आप रह रहे हैं वहां पर या उसके आसपास बुरी शक्तियों का वास हो सकता है जिसका प्रभाव आप पर पड़ता दिख रहा है। तो दोस्तों, आइए उपायों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं राहु दोष। राहु दोष की वजह से ऐसा होता है तो सोने से पहले हाथ मुंह धोकर आपको सोना चाहिए, इससे राहु दोष कम होता है। और अपनी बेडशीट आप बराबर चेंज करते रहें। बेड के नीचे सफाई रखें, बेड के नीचे फालतू का सामान इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि ये नकारात्मक शक्तियों को बढ़ावा देता है और राहु का प्रभाव बढ़ाता है, जिस कारण कई तरह की दुश्चिंताएं व्यक्ति को घेर लेती हैं और रात्रि में उसकी नींद बार बार टूटती है। तो रात्रि को सोने से पहले यदि आप अपने हाथ मुंह को धोकर सोएंगे, मुंह में ठंडे पानी के छींटे मार के सोएं और अपने शयन कक्ष को साफ रखें, बेडशीट आदि अगर चेंज करते रहें तो रात को निंद्रा आपको अच्छी आएगी, राहु का दोष कम होगा। इसके अलावा एक और बड़ा कारण हमारे पुराणों में बताया गया है जो नकारात्मक शक्तियों को खींचता है, वो है कि रात को सोने से पहले कई व्यक्ति परफ्यूम लगा के, कोई भी सुगंध लगाकर या अपने शयन कक्ष में सुगंध आदि का, इत्र आदि का प्रयोग करके ही सोते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को आपकी तरफ आकर्षित कर सकता है। तो रात को सोने से पहले किसी भी प्रकार का इत्र, सुगंध, सेंट आदि अपने शरीर पर ना लगाएं और ना ही अपने शयन कक्ष में इसका कहीं भी प्रयोग करें। बेडशीट आदि पर भी आपको ये चीजें नहीं यूज करनी है। इत्र आदि, सुगंध आदि का रात्रि को प्रयोग करना अतृप्त आत्माओं को, भटकी हुई आत्माओं को न्योता देने के समान है। देखिए, जिस चीज से नेगेटिव ऊर्जाएं सबसे ज्यादा आकर्षित होती हैं वो है गंध। तो गंध के द्वारा ये ऊर्जाएं एकदम से आपके घर में प्रवेश कर सकती है। तो सुगंध के लिए अगर आपको करना ही है
तो सुगंध के लिए जो चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए वो है सुगंधित धूप का यूज़ कर सकते हैं और चंदन का यूज़ कर सकते हैं। इससे सात्विकता घर में बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जाओं का, नकारात्मक शक्तियों का वास घर में नहीं होगा। इसके अलावा राहु दोष को हटाने के लिए एक उपाय आप ये भी करें कि जौ के दाने लें और उसको एक कपड़े में बांधकर अपने सिरहाने रख दें रात को सोते समय। सुबह इन जौ के दानों को किसी को दान कर दें या पक्षियों को, कबूतर आदि को खिला दें। इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही सरल उपाय है, एक कांच के ग्लास में आपको पानी लेना है और थोड़ा सा नमक और 2 काली मिर्चें उसमें डालनी है। काली मिर्च के 2 दाने नमक के साथ आपको उस कांच के ग्लास में डालने हैं। अब उसको अपने सिरहाने आपको टेबल आदि पर, जहाँ पे भी आपकी कोई व्यवस्था है, वहाँ पर रख दें। ग्लास के मुख को आपको कवर नहीं करना है, ढकना नहीं है। जब सुबह आप उठेंगे अर्ली मॉर्निंग तो इस जल को आपको, कांच के ग्लास के जल को आप बबूल के पेड़ पर डाल दें या फिर सिंक आदि में आप इसको डाल दें, फ्लश वगैरह में आप इसको डाल दें। अब सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो इस पानी को बबूल के पेड़ की जड़ में आप डाल दें, नहीं तो सिंक में आप इसको डाल सकते हैं। और ये उपाय आप रोज करें, लगातार 1 महीने ये उपाय करेंगे तो अगर आपकी नींद रात को बार बार टूट रही है तो वो नहीं टूटेगी और कोई नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति आपके आसपास है तो वो उसका अस्तित्व क्षीण हो जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, जिस घर में गंदगी है, साफ सफाई नहीं है, खासकर टॉयलेट्स, बाथरूम आदि गंदे रहते हैं, गंदे कपड़ों का ढेर लगा होता है, वहाँ बुरी शक्तियाँ, भूत प्रेत आदि ये जल्दी आकर्षित होते हैं। तो सफाई का ध्यान रखें, मकड़ी के जाले आदि ना बने घर में, इस चीज़ का ध्यान रखें। और नमक का पोंछा हर दूसरे तीसरे दिन अपने घर में आपको ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नमक हमेशा नेगेटिव एनर्जीज़ को रोकता है, उसकी काट करता है। और जो सबसे बड़ा उपाय है वो है नियमित पूजा पाठ। दोनों समय दीप धूप आदि जलाएं, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें। जो भी आप पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, इसे रेगुलर करते रहें। और साथ ही सुंदरकांड का पाठ ऐसे में आपको जरूर करना चाहिए। ओम क्लीं कालिकाय नमः, माँ काली का जप करें, माँ काली के इस मंत्र का रेगुलर जप करें। हनुमान जी के और भैरव जी के मंत्रों का जप करते रहें। तो ये चीज़ें लगातार करने से अगर घर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्तियों का वास है तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि उनको अपना भोजन नहीं मिलेगा ना, सात्विकता आती जाएगी घर में और धीरे धीरे उनका अस्तित्व खुद ही समाप्त हो जाएगा। तो ज़रूर फॉलो करें इन स्टेप्स को दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।